आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए। सामर्थ्य परमेश्वर, आपने अपनी दया को प्रकट किया, ये नया दिन हमें दिखाया और जीवित परमेश्वर हमें इस लायक किया कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। आपके बच्चे जो अपने अपने घरों में वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ रहे हैं, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आत्मा को प्रत्येक के जीवन में उंडेलें। जीवित परमेश्वर, आज की ये आराधना सभी के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारा भजन का गाना, आपके वचन से व्याख्यान, ये सारी बातें पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से हमें उत्साहित करें और जीवित परमेश्वर हम आपकी महिमा करने के लिए तैयार हों। सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। सभी को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार हमें संभाले रखा है और वो अपने वायदों में सच्चा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे परमेश्वर निर्गमन उसका 15वां अध्याय और 26वें आयत में कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से माने और उसकी सारी विधियों को माने, उसकी सारी आज्ञाओं को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना आएगा। तो आइए हम परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं ताकि हम इन रोगों से बचे रहें। कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। सब लोग मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। उसकी जय जयकार करो।
मनन के लिए जो वचन लिया गया है, आइए हम उस वचन में चलेंगे। आज का वचन पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद से और 11 पद तक। 1 John chapter 2 verses from 3 to 11। मैं इन पदों को आपके लिए पढ़ूंगा। आप सब अपनी बाइबल खोल लें और अपने बाइबल में मुझे फॉलो करें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 3 पद से और 11 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आँखें अंधी कर दी हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। प्रिय अजीज़ों, यहाँ पर जो वचन मैंने अभी आपके सन्मुख पढ़ा, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना का जो ये पहली पत्री है, इसमें इस पत्री को लिखने का जो उद्देश्य है, ख़ास उद्देश्य है, उसमें एक उद्देश्य यह भी है कि यूहन्ना ये चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम इस बात को जानें, या प्रत्येक जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, वो ये जाने कि अनंत जीवन उनका है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु यीशु मसीह में ये जो अनंत जीवन है हम तक पहुंचा है। प्रिय, मैं यहाँ पर आपको कुछ पद बता करके फिर हम ख़ास जो आज हम अध्ययन करेंगे वो इस बात पर देखेंगे कि 3 बार यहाँ पर यूहन्ना जो है वो ये लिखते हैं कि जो कोई यह कहता है, और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मैं उसे जान गया हूँ। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, या फिर जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, और तीसरी बात जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ। प्रिय अजीज़ों, इससे पहले कि हम इन तीनों बातों पर विचार करें, मैं आपके सामने 2 पद रखना चाहता हूँ। एक तो 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते
कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रेजीजो, यहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थियों को दूसरी पत्री लिखते समय इस बात को लिखते हैं कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। इसका क्या मतलब है मेरे प्रेजीजो? पौलुस जब विश्वासियों को इस पत्र को लिखते हैं तो इस बात को बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को परखें, जांचें, अर्थात सेल्फ अपने आप को असेस करें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। और यहाँ पर यह लिखा हुआ है, आगे वो कहते हैं, नहीं तो अगर हम इस बात को नहीं जानते, अगर हम इस बात को नहीं समझते कि हम मसीह में हैं, तो हम जांच में निकम्मे ठहरे हैं। इसलिए मेरे प्रेजीजो, जो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें और इस बात को श्योर करें, अश्योर करें, निश्चित रूप से जान लें कि मसीह के साथ हमारा क्या संबंध है और मसीह में हमें क्या आशीषें मिलती हैं। दूसरा पद जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद में है, जहाँ पर लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मेरे प्रेजीजो, संत पौलुस कहते हैं कि तुम अपने आप को परखो, जांचो, और यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं कि मैंने तुम्हें इसीलिए लिखी है ये बातें कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मेरे प्रेजीजो, मसीह यीशु में अनंत जीवन हमारा है। यही हमारे जीवन का सबसे मूल प्रश्न होना चाहिए, समझना, इस बात को समझना। और यही मेरे प्रेजीजो आखिरी क्वेश्चन भी है। हम जब इस संसार में पैदा हुए तो हमारे लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को जानें कि हम मसीह में अपने रचयिता में हैं या नहीं। और जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, संसार को अलविदा कहते हैं, उस समय भी मेरे प्रेजीजो यही प्रश्न है कि क्या मैं मसीह में सो रहा हूँ, क्या मैं मसीह में डिपार्ट हो रहा हूँ इस शरीर से। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर यूहन्ना भी और पौलुस भी दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हम जानें। आइए अब हम चलेंगे पहली बात में, जो जैसा मैंने बताया था कि यूहन्ना यहाँ पर 3 बार इस वाक्य को इस्तेमाल करते हैं कि जो कोई ये कहता है। यहाँ पर मेरे प्रेजीजो, जब हम इस बात को देखते हैं कि जो कोई ये कहता है, तो आगे फिर हम देखते हैं कि उस संबंध में हमारे लिए वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम कई बार कह सकते हैं, जैसे पहली बात को मैं यहाँ पर लूँ, वो लिखते हैं कि जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसे जान गया हूँ, उस परमेश्वर को, उस मसीह को मैं जान गया हूँ, तो फिर ऐसी बातें हैं जो मुझे समझनी, मुझे जाननी है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्या वास्तव में ये बात मैं जानता हूँ, उसके आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है अगर हम जानते हैं तो। प्रिय, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम उसे जान गए या फिर मैं उसे जान गया हूँ, तो जो आगे परमेश्वर का वचन कहता है वो ये है, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं।
मेरे प्रेजिजो, यदि मैं ये कह रहा हूं कि मैं मसीह को जानता हूं, परमेश्वर को जानता हूं, और मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता जो उसने कही, तो बाइबल कहती है कि मैं झूठा हूं, मुझ में सत्य नहीं है। मेरे प्रेजिजो, ये हमारा सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं जान गया हूं, या हम ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, तो क्या उसकी आज्ञाओं का पालन हम कर रहे हैं? क्या उसकी आज्ञाओं को हम मान रहे हैं? यदि नहीं हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि उसकी आज्ञाएं मेरे प्रेजिजो उसके वचन में है। अगर हम उन आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये कि हम उसे जानते हैं। और आगे लिखता है, हम में सत्य नहीं। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है वो हमारे अंदर नहीं है, मसीह हमारे अंदर नहीं है, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रेजिजो, इस संबंध में मैं इसी अध्याय के 3 पद की ओर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। यहाँ लिखा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम उसे जानते हैं, तो हम इस बात को अपने आप समझ सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो लिखा है कि इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि हमें स्वतः ही हमें स्वयं अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम उस परमेश्वर को, उस मसीह को जानते हैं या नहीं। और बाइबल बड़ी साफ है मेरे प्रेजिजो। यहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं कि यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो मेरा ये कहना कि मैं उसे जानता हूं, ये झूठ है, सरासर झूठ है, और सत्य हमारे अंदर नहीं है। सो मेरे प्रेजिजो, यदि हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम उसके वचन को, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। मेरे प्रेजिजो, जब हम परमेश्वर की, मसीह की आज्ञाओं की पालन की बात करते हैं, तो मेरे प्रेजिजो, वो कोई सेलेक्टिव आज्ञाएं नहीं है। कई बार हम अपने लिए कुछ सेलेक्टिव आज्ञाएं जो हैं रख लेते हैं। मेरे प्रेजिजो, मसीह का वचन, मसीह की आज्ञाएं जो हैं वो पूर्णतः उनका कुछ हिस्सा हम अपने लिए जो हमें सूट करता है उसे हम मान लें, ऐसा नहीं हो सकता है। मसीह की आज्ञाएं हमारे लिए जो वचन में मिलती हैं वो भी हैं जो हमें हमारी गलती को दिखाती हैं, और वो भी हैं जो हमें परमेश्वर की आशीषों को दिखाती है। मसीह में जो हमें आशीषें मिली हैं उनको भी दिखाती हैं। मेरे प्रेजिजो, सुनिश्चित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम उसे जान गए हैं, जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। प्रेजिजो, इसी संबंध में मैं आपका ध्यान इसी 2 अध्याय के 5 पद की ओर भी लाना चाहूंगा, जहां पर इस प्रकार लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। अभी हमने देखा कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते, 3 पद में देखा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम समझ लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। 5वें पद में वो कहते हैं कि यदि हम उसके वचन पर चलें, मानना और चलना। 3 पद में हमने मानने के विषय में देखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं
कि यूहन्ना कहते हैं जो उसके वचन पर चले, अर्थात जो आज्ञा है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा पर चलने का मतलब यही है कि अगर वो हमसे कहते हैं कि झूठ मत बोलो, आज्ञा ये कहती है झूठ मत बोलना, तो मुझे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये उस पर चलने का मतलब है। तो मेरे प्रिय अजीजों, यहाँ पर वो कहते हैं कि यदि कोई उसके वचन पर चले तो उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए इस संसार में आया। वो प्रेम जो परमेश्वर ने मानव जाति से किया, वो प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हुआ है या नहीं, इस बात की जानकारी हम कर सकते हैं इस बात से कि क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं तो हम उस प्रेम को अपने अंदर सिद्ध होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना लिखते इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन की पैरवी करना, मेरे प्रिय अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों के लिए। ये हमारे जीवनों में मेरे प्रिय अजीजों, पौलुस यहाँ पर इस बात को जब लिखते हैं, दोनों ही जगह आप देखिए वो लिखे, तीसरे पद में लिखा इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए, और पांचवें पद में भी इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। दोनों ही जगह लिखा है कि हम जान लेंगे, स्वयं जान लेंगे। किसी को हमारे ऊपर जो परमेश्वर के संबंध में मसीह से हमारा संबंध है, हमारा नाता है, उसे असेस करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो इस बात को नहीं बता सकता है। यहाँ पर तो यूहन्ना इस बात को लिखते हैं कि तीसरा व्यक्ति उसमें जो है ये नहीं कह सकता है, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को ये कहे कि तुम जानते हो, तुम नहीं जानते। यहाँ पर हम अगर उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम स्वयं इस बात को जान सकते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम मसीह को जानते हैं। अर्थात स्वयं हम अपने आप को जांचें, परखें। जैसा अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़ा, जहां पर वो कहते हैं कि अपने आप को जांचो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, इस बात को जानो। 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय में हमने देखा, जहां पर यूहन्ना लिखते हैं कि मैंने तो तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी ताकि तुम जानो। मेरे प्रिय अजीजों, हम स्वयं अपने आप को जांचें, हम स्वयं अपने आप को परखें, कोई दूसरा हमें ना परखे। प्रिय अजीजों, इस संबंध में मैं आपको दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, जैसा हमने पिछले रविवार को भी देखा था, मैं पौलुस के विषय में बताना चाहूँगा। यहाँ पर पौलुस स्वयं अपने आप को जांचते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 6 पद को पढ़ूँ, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो भी मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं। और इसके बाद 8वें पद में वो कहते हैं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर 9वें पद में 10वें पद में वो कहते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में
और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ पर आप देखें पौलुस जो हैं घमंड की बात करते हैं, आत्मिक घमंड की बात करते हैं, लेकिन वो अपने आप को जांच रहे हैं, स्वयं असेस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि मैं घमंड करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन कहीं उस आत्मिक घमंड के कारण कहीं मैं मसीह की महिमा के लिए नुकसानदायक तो नहीं बन जाऊंगा। इसलिए वो जो है चुनते हैं निर्बलताओं को, अपनी दुर्बलताओं को चुनते हैं, अपने स्ट्रेंथ को नहीं। तो मेरे प्यारे जो ये सेल्फ असेसमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्वयं अपने आप को जांचते हैं तो हम बेहतर उपाय भी समझ सकते हैं, हम परमेश्वर के सन्मुख बेहतर रिपेंट भी कर सकते हैं। हम अगर अपने आप को गलत पाते हैं तो हम परमेश्वर के सन्मुख बेहतर अपने आप को जांच सकते हैं और उसके सन्मुख अपने आप को रख सकते हैं डिसिप्लिन के लिए, करेक्शन के लिए। दूसरी बात जो मेरे प्यारे मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगा वो है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, ये छठा पद है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ। अभी हमने देखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जानता हूँ। दूसरी बात जो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अर्थात यदि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मसीह को जानता हूँ तो मेरा चलन जो है ऐसा होना चाहिए जैसा मसीह चलता था, जैसा मसीह का स्वभाव था, जैसी मसीह की सोच थी, वह मुझे अपने अंदर विकसित करना होगा। मेरे प्यारे यहाँ पर मैं आपके सामने इफिसियों का 5 अध्याय 1 पद जल्दी से आपके सन्मुख पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 1 पद, जहाँ लिखा है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, इसलिए हे प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Therefore be imitators of God as beloved children। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करने के लिए हम बहुत से लोगों को इमिटेट करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो इमिटेशन है वो उन लोगों के लिए है जिनकी बातें सिर्फ हमें कुछ समय के लिए, जिनका जीवन हमें कुछ समय के लिए शांति देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उसका स्वभाव जो मसीह यीशु में हमें दिखता है, उसके इमिटेटर होने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। प्रिय बालकों के समान मेरे प्रिय, जैसा हम जानते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता की बातों का अनुकरण करते हैं, उनके स्वभाव का अनुकरण करते हैं, तो माता पिता उस बच्चे को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर उन बच्चों को, अपने उन बच्चों को जो उसका अनुकरण करते, उसकी बातों का अनुकरण करते, उसके स्वभाव का अनुकरण करते हैं, वो कहते हैं कि हे मेरे बालकों, माफ कीजिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो।
तो परमेश्वर को अनुकरण करने के लिए, परमेश्वर को इमिटेट करने के लिए मेरे प्यारे, यदि हम ये कहते हैं कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो उसकी बातें, उसका स्वभाव मेरे अंदर आना जरूरी है। अगर मैं उसमें बना रहता हूं, ये दावा कर रहा हूं, तो उसकी बातें मेरे अंदर होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। हम उसकी बातों को अपने अंदर ना रखें, उसकी बातों को हम इमिटेट ना करें, उसका स्वभाव हमारे अंदर ना हो, और हम ये कहें कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो मेरे प्यारे, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। प्रश्नवाचक वो बात हमारे लिए बन जाती है। फिलिपियों का 2 अध्याय उसके 5 पद में हम पाते हैं, जहां पर पौलुस लिखते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्यारे, हमें मसीह के स्वभाव को, यदि हम ये कहते हैं कि मैं मसीह में बना रहता हूं, तो जरूरी है कि उसका स्वभाव हमारे अंदर पाया जाए, उसके स्वभाव के अनुसार हमारा आचरण हो। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। आगे हम देखते हैं फिलिप्पी 2 अध्याय में, जब हम आगे बढ़ेंगे, वहां लिखा है कि उसने परमेश्वरत्व में होते हुए भी अपने आप को नम्र किया, दीन किया। और फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको एग्जॉल्ट करते हैं। वहां लिखा है कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो मेरे प्यारे, हमारी आशीषें इसी बात से तय होती हैं। जब हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, उसका आचरण हमारे अंदर होता है, तब हमारी आशीषें जो हैं वो सुनिश्चित होती हैं। मैं इस संबंध में आपके सन्मुख यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 5वां पद रखना चाहूँगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 5 पद, वहां लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस बात का अध्ययन कर रहे हैं जो ये कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ। तो यूहन्ना इस बात को और क्लियर कर देते हैं कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। मेरे प्यारे, जो आशीषें हैं मसीह में बने रहने की, वो ये है कि हम बहुत सा फल ला सकते हैं, बहुत सा फल फल सकते हैं। ऐसा फल जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के पात्र ठहरे, जिसके द्वारा हम इस जमीनी सफर को परमेश्वर की इच्छा अनुसार जी सकते हैं। आत्मिक फल जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जी करके दिखाए, उन आत्मिक फलों में हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मेरे भतीजों कि यदि हम उसमें बने रहते हैं तो बहुत सा फल फलते हैं। इसी यूहन्ना 15 अध्याय के फिर मैं 7 पद की ओर भी आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे, वचन में बने रहने से, मसीह में बने रहने से और उसका वचन हमारे अंदर बने रहने से लिखा है कि जो चाहो, जो प्रॉमिस है वो ये है कि जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्यारे।
हम कई बार मांगते हैं लेकिन नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण यही है कि हम उसमें बने नहीं रहते, उसका वचन हमें बना नहीं रहता। और मेरे प्रेजिजो, बजाय इसके कि ऐसे वक्त में बीइंग अ पास्टर कई बार लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं गई। मेरे प्रेजिजो, प्रार्थना ना सुनी जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है कि प्रार्थना सुनी जाए, वो कर्तव्य क्या हमने उस संबंध में अपने आप को जांचा है, परखा है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है? क्या उसका वचन मुझ में बना हुआ है? क्या मैं उसमें बना हुआ हूं? उसकी बातों में मैं बना हुआ हूं? यदि मैं उसमें बना हुआ हूं, उसकी बातें मुझ में बनी हुई है, मेरे प्रेजिजो, हो नहीं सकता कि हम जो मांगे वो हमें ना मिले, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है उसको मिलता है। तो मेरे प्रेजिजो, अगर हम इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, तो मेरे प्रेजिजो ये जरूरी है। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अबाइडिंग इन गॉड, आई एम अबाइडिंग इन जीसस, तो मेरे प्रेजिजो उसके वचन में भी अबाइड करना बहुत जरूरी है। और इससे मैं स्वयं अपने आप को सेल्फ असेस कर सकता हूं, अपने आप को जांच सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं उसे जानता हूं, तो मेरे प्रेजिजो उसका वचन मुझ में बना हुआ है क्या, या मैं उसमें बना रहता हूं क्या? मेरे प्रेजिजो, ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को स्वयं असेस करें, स्वयं इस बात पर विचार करें, और मसीह में जो आशीषें परमेश्वर ने मसीह में बनी रहने की जो आशीष है कि जो कुछ मांगे वो मिल जाएगा, और पहला कि बहुत सा फल हम लाएंगे, बहुत सा फल हम फलेंगे। अपने आप को जांचना मेरे प्रेजिजो जरूरी है। प्रेजिजो, तीसरी बात जो है वो हम पाते हैं यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय उसके 9 से 11 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उनसे भी कहा कि तुम ज्योति के समान चमको। बाइबल में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम वो दीवट नहीं, तुम वो दिया नहीं जो दीवट के नीचे रखा जाता है, परंतु वो दिया हो, वो रोशनी हो जो दीवट के ऊपर रखी जाती है, जिससे सारे घर को रोशनी मिल सके। सो मेरे प्रेजिजो, उसने अपने ज्योति को हमारे अंदर रखा है। और यदि मैं ये कहता हूं कि मैं ज्योति हूं, मैं यीशु मसीह में से वो ज्योति मेरे अंदर आई है, मैंने उस ज्योति को प्राप्त किया है, वो ज्योति मैं हूं, वो मेरे अंदर है, तो मेरे प्रेजिजो उसको जांचने के लिए, परखने के लिए यहाँ पर जो है हम पाते हैं कि अगर कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। मेरे प्रेजिजो, इस बात को कई बार देखा और सुना जाता है कि भाइयों के बीच का जो प्रेम है वो खत्म हो गया, ठंडा हो गया।
हालांकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, इंसान का प्रेम खत्म हो जाएगा, उसका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आखिरी के दिनों की निशानी है। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं ज्योति हूं, मसीह की ज्योति हूं, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि मैं अपने आप को असेस करूं इस बात से कि मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूं, अपने भाई से कितना प्रेम करता हूं। यहां पर लिखा है कि वो अब तक अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारा भाईचारे का प्यार, भाईचारे का प्रेम, जब हम प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के विषय में पढ़ते हैं, तो जो फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया है, उस कलीसिया के संबंध में जब हम देखते हैं तो कुछ भी उसके अगेंस्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि भाईचारे का प्यार वहां पर था उस कलीसिया में। बाकी कलीसियाओं के लिए कुछ सही बातें थी तो कुछ कमियां भी थी, लेकिन फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के दूत ने, क्योंकि उसमें भाईचारे का प्यार उसने देखा। मेरे प्रिय अजीजों, ये प्यार जो, अगर हम ये कहते हैं कि मैं ज्योति में हूं, तो ये जो भाईचारे का प्यार है, आपसी प्यार है, वो हमें जांचने में मदद करता है। उसके द्वारा हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, जो प्यार है, जो प्रेम है, भाईचारे का प्रेम है, उसके संबंध में हम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 4 से 7 पद में हम ऐसा पाते हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर के वचन में ये बहुत ही खूबसूरत परिभाषा हमें प्रेम के संबंध में मिलती है। एक ऐसा प्रेम जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे प्रेम में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, उन बातों को यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, ये बातें जब हमारे प्रेम से निकल जाती हैं, हमारे प्रेम में से ये बातें जब निकल जाती हैं, कुछ सेलेक्टिव, जो कि हर इंसान का एक स्वभाव रहा है कि हम सेलेक्टेड चीज़ों पर अपने ध्यान को लगाते हैं। इस प्रेम में भी मेरे प्रिय अजीजों, भाईचारे के प्रेम में भी जब हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, जब हम कुछ चीज़ों को पूर्ण रीति से, जो परमेश्वर का प्रेम है उसकी परिभाषा है मेरे प्रिय अजीजों, वो ये है। हम बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, तब हम इस योग्य हुए कि हम परमेश्वर को प्रेम कर सकें। मेरे प्रिय अजीजों, जो परमेश्वर का प्रेम है, यदि हम उसको नहीं समझेंगे तो हमारा जो प्यार है, चाहे वो इंसान के प्रति हो, चाहे परमेश्वर के प्रति, उस प्रेम में हम
कहीं ना कहीं मात खा सकते हैं, फेल हो सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे, प्रेम की जो परिभाषा है वो हमें परमेश्वर से मिली है। इंसान ने नहीं बनाई ये प्रेम की परिभाषा। इंसान की बनाई हुई प्रेम की परिभाषा तो हम देखते हैं मेरे प्यारे, जो कि उसमें बहुत सारी चीजें वो सब हैं जो कि परमेश्वर के प्रेम से मेल नहीं खाती। हमने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 4 और 7 पद में पढ़े हैं, जहां पर परमेश्वर का प्रेम बहुत ही बैलेंस्ड है। वहां पर एक जो परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा है वो ऐसी परिभाषा है जो हमें परमेश्वर के प्रेम को सिखाती है, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताती है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, लेकिन साथ ही ये परिभाषा हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो भाईचारे का प्रेम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे, अगर भाईचारे के प्रेम में परमेश्वर का दिया हुआ ये प्रेम या परमेश्वर के प्रेम, वो प्रेम जिसमें कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे व्यवहार को, एक दूसरे के प्रति हमारी सोच को, एक दूसरे के प्रति हमारी धारणा, इन सब को रिफ्लेक्ट करती है। परमेश्वर का प्रेम मेरे प्यारे, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर बात में, हमारा व्यवहार कैसा हो, कैसा आचरण हो हमारा, इस बात के ऊपर उत्साहित करता है हमें ये परमेश्वर के द्वारा दी गई परिभाषा। अगर हम भाईचारे के प्रेम में, ये जो परमेश्वर का प्रेम है उसमें जो बातें हैं वो अगर नहीं है तो मेरे प्यारे, हम देखते हैं कि जो हमारा भाईचारा का प्रेम है वो उसमें कहीं ना कहीं दरार आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे, जरूरी है, अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं ज्योति में हूं तो मुझे अपने भाई से प्रेम करना है। और कैसा प्रेम करना है मेरे प्यारे, ये जो परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा हमें यहां मिलती है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पर। और ये प्रेम जो है हमेशा मेरे प्यारे, गिव एंड टेक है। जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने स्वयं पहले हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमने मसीह से प्रेम किया है। मेरे प्यारे, यदि मसीह ने हमसे प्रेम किया है और हम उसके एवज में प्रेम ना करें तो मेरे प्यारे, वो प्रेम जो है, भाईचारे का प्रेम जो है, वो अपने आप ही ठंडा होने लगता है। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे, यदि मैं ज्योति में चलता हूं, यदि मैं ज्योति में हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के सिखाए हुए प्रेम की ये सारी बातें मेरे अंदर हों, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों। हमारे अंदर ये भाईचारे का प्रेम, इन सभी बातों जो परमेश्वर के प्रेम में मिलती हैं हमें, वो हमारे जीवन के लिए हमारे प्रेम में वो जब रहती हैं तो हमारा जो भाईचारे का प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अन्यथा मेरे प्यारे, यदि परमेश्वर के प्रेम के बदले हम परमेश्वर से प्रेम ना करें तो मेरे प्यारे,
वही चीज़ फिर इंसान के भाईचारे के प्रेम में भी फिर होता है कि हम जो भाईचारे का प्रेम है वो ठंडा होने लगता है। और इसी बात से मेरे प्रेजिजो हमें जांचने की ज़रूरत है। पौलुस ने यूहन्ना यहाँ पर बहुत ही सुंदर इन तीनों बातों कि मैं मसीह को जानता हूँ, मैं मसीह में बना रहता हूँ, मैं ज्योति हूँ, इन तीनों बातों के विषय में मेरे प्रेजिजो हर बात के विषय में जांचने के लिए हमें सेल्फ असेसमेंट के लिए हमें जो है एक बात दी गई है जिसके द्वारा हमें अपने आप को जांचना है। प्रेजिजो आइए हम इन सब बातों में अपने आप को स्वयं जांचें, क्योंकि हर बात के संबंध में हमें सेल्फ असेसमेंट के लिए अपने आप को अपने आप को स्वयं जांचें, परखें। इसके लिए हमें इस वचन के द्वारा बताया गया कि हम कैसे, अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं उसे जानता हूँ, तो फिर मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं उन बातों को जिसके द्वारा मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे जानता हूँ, उन बातों के विषय में मैं अपने आप को जांचूं। वैसे ही यदि मैं ये कहता हूँ कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो आगे बताया गया है कि मैं इस बात को सत्य बताने के लिए मैं उन बातों को अपने जीवन में पूरा करूं। और वैसे ही फिर तीसरी बात जो यहाँ पर हम अगर ये कहते हैं कि मैं ज्योति में हूँ, तो उसी संबंध में फिर आगे की बातें हम देखते हैं। हर बात में के संबंध में मेरे प्रेजिजो सेल्फ असेस करने के लिए, अपने आप को स्वयं जांचने के लिए कि हम हैं या नहीं, उसके लिए यहाँ पर यूहन्ना जो है उस बात को हमारे सामने उन्होंने रखा है जिसको देख करके हम अपने आप को जांच सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। प्रेज़ गॉड, धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आइए मिलकर आवाज़ उठाएं परमेश्वर की महिमा के लिए और ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। सुनाएंगे
खजाना है, एक पाक मोहब्बत का तापा न सका कोई सागर गुलफत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का तापा न सका कोई सागर गुलफत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है ये जुमा अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ये जुमा अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपनी आराधना करने का अवसर दिया, आपके भजन हम गा सके, सुन सके। धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु इन वचनों के लिए जिनके द्वारा पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को जांचें, परखें कि हम आप में कितने पाए जाते हैं, हम आपको कितना जानते हैं, या आपकी ज्योति कितनी हमारे अंदर है। इस बात को समझने के लिए, जांचने के लिए आपने प्रभु हमें स्वयं अपना असेसमेंट करने के लिए, स्वयं अपने आप को जांचने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें ये वचन दिए हैं। हम अपने आप को जांचें पिता, परखें जीवित परमेश्वर, और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम आप में कितने पाए जाते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, जैसा राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 139 और उसके 23 और 24 पद में, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। पिता परमेश्वर, हम स्वयं में जिस प्रकार आप हमें जांच करके प्रभु हमें जान लेते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं, वैसे प्रभु हम भी अपने आप को जांचें, परखें कि हम आप में कितने पाए जाते हैं, हम कितने आप में बने हुए हैं, कितना हम आपको जानते हैं, कितनी आपकी रोशनी हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना आपके बच्चों के लिए जो अपने अपने घरों में हैं पिता, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को प्रभु अपनी आशीष दें, अपने अनुग्रह में प्रतिदिन बढ़ाई ले चलें। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, अपने बच्चों को आपने आज तक संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु, आगे भी अनुग्रह करें, दया करें, संभालें पिता। खासकर प्रभु ऐसे समय में जब कोरोना वायरस की वजह से प्रभु बहुत ज़्यादा जानें भी जा रही हैं, डर भी है, घबराए हुए हैं लोग, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जिन पर आपका अनुग्रह है, जिनको आप संभालते हैं पिता परमेश्वर, ये वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है, दया करें यीशु राजा, रहम करें प्रभु, छुएं और चंगाई दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु विनीत मैसी के लिए, मेरी प्रार्थना है प्रभु संजय के लिए, पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें। यदि कोई और कलीसिया में बीमार है प्रभु दया करें, बुजुर्गों पर दया करें प्रभु, बच्चों पर दया करें, जवानों पर दया करें, हमारे अजीज, हमारे मित्रजन
सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब पर दया करें पिता, हमारे देश को आशीषित करें प्रभु, हमारे देश की सभी नागरिकों को प्रभु आप आशीषित करें। और पिता परमेश्वर, मेरी खास प्रार्थना है उन सभी लोगों के लिए प्रभु, सभी सरकारों के लिए, जीवित परमेश्वर जो नुमाइंदे हैं सरकार में, जिनको प्रभु सभी ने चुन करके प्रभु ये जिम्मेवारी दी है कि उस देश की अगुवाई करें। जीवित परमेश्वर सबको अपना ज्ञान बुद्धि समझ दें पिता, ताकि जीवित परमेश्वर हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हर एक के जीवनों में पाया जाए। जीवित परमेश्वर सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पिता परमेश्वर, सभी जटिल समस्याओं से को निपटाने के लिए पिता आप अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी भलाई, आपकी सच्चाई हमारे देश में प्रभु बढ़ती चली जाए। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए चिंता करने का जो स्वभाव है प्रभु, वो बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें।